जेएनयू में लेफ्ट बनाम एबीवीपी की जंग जो है वो पुरानी है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। सोच से लेकर सियासत के स्तर पर दोनों आमने सामने रहे हैं। और आज तक संवाददाता ने लेफ्ट और एबीवीपी दोनों के छात्र नेताओं से बातचीत की और जाना कि आखिर क्या कुछ कल देर रात हुआ था, क्यों कैंपस हिंसक अखाड़ा बन गया। आज तक पर एक्सक्लूसिव राइट और लेफ्ट दोनों विंग के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। एबीवीपी की दिव्या है और एसएफआई यानी लेफ्ट विंग के आलोक है, जिनके ऊपर आरोप सबके लगा है लेफ्ट विंग की तरफ से कि एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट हुई है। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट विंग ने उनके संग मारपीट की है और साथ ही साथ ये भी आरोप है कि नॉनवेज खाने से इनको रोका गया है। सबसे पहले दिव्या, क्या पूरा मामला था, कितने बजे की घटना थी, आपके चोट भी हाथ में? हम लोग पूजा कर रहे थे। पूजा हम लोगों की लगभग 5 बजे से स्टार्ट हुई थी। हम लोग वहां से 7:30 बजे के आसपास हम लोग निकल रहे थे। हम लोगों का दूसरे वेन्यू में भी था, कुछ प्रोग्राम था, हम लोग वहां जा रहे थे। लेकिन मेरे फ्रेंड्स कुछ चले गए थे वहां पे, कुछ बहुत कम संख्या बच गई थी फिर हॉस्टल में वहां पे। तो फिर कुछ ये वामपंथी लोग आते हैं वहां पे, अपना हाथ में डंडे और कांच के बॉटल्स ये सारी चीजें लेके आते हैं, जिससे मुझे भी चोट लगा है। वो लोगों के द्वारा मुझे घेर लिया गया था। 3-4 लड़के थे, 3-4 लड़कियां थी वहां पे और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था उस समय। मेरा आंखें बंद हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज हो क्या रही है। और कल मेरा व्रत भी था, तो मैं अपने हॉस्टल भी जाना था मुझे व्रत तोड़ने के लिए, तो उसी दौरान ये चीज हुई थी मेरे साथ। सीधा आरोप जो है वो लेफ्ट विंग पर है, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं एबीवी। देखिए, आप जो ये मीडिया में दिखा रहे हैं कि 2 गुट के बीच क्लैश हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एबीवीपी ने टारगेटेड वायलेंस किया है। इसका उदाहरण मैं इस तरह से दे सकता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है आरएसएस के स्कूल से हुई है। मैं एसएफआई जेएनयू यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। 2 फेज में घटना होती है। 1 बजे के करीब मेस का जो है वेंडर वो मतलब चिकन डिलीवर करने आता है। एबीवीपी के गुंडे जो 5 जनवरी 2020 के वायलेंस में संलिप्त थे, वो सारे आते हैं, उस वेंडर को मारते हैं, धमकाते हैं। उसका वीडियो है हमारे पास, आपको मैंने भेजा भी है। उसको मारते हैं, धमकाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से। वहां जो कॉमन स्टूडेंट है वो राइट टू फूड के कारण वो जाकर मेस वार्डन से मिलता है, बोलता है बताओ हमारा नॉनवेज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली संडे को दिन नॉनवेज बनता है हॉस्टल्स में। हमें पता नहीं है कि एबीवीपी के लोग कौन सा हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। बिहार में, बंगाल में सारे पूजा पाठ होते हैं, तो बलि चढ़ता है, बकरा कटता है, लोग नॉनवेज खाते हैं। ये किस हिंदू धर्म की बात करते हैं एबीवीपी के लोग? मैं खुद आरएसएस की स्कूल से पढ़ा हूँ। वो अलग बात है कि मैं उस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो एकदम फासिस्ट विचारधारा है। पूरे देश में लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से लोग आ रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी सेक्शंस को दबाया जा रहा है। नजीब कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। एबीवीपी के लोगों ने माही मांडवी हॉस्टल से खींच के उसको मार दिया, नजीब कहाँ है? ये लोग हर बार यही करते हैं। 5 जनवरी 2020 को जेएनयू प्रेसिडेंट का सर फोड़ दिया गया। जेएनयू प्रेसिडेंट का सर फोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे तो कार्रवाई करी दिल्ली पुलिस ने, एबीवीपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया इन तमाम स्टूडेंट्स को। देखिए क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस के सामने 4 पीसीआर वैन्स लगे हुए थे। उनके सामने एबीवीपी के गुंडे कॉमन स्टूडेंट्स को पीट रहे थे। आप जो ये बोल रहे हैं ना लेफ्ट राइट का डिबेट है, इसमें लेफ्ट राइट का डिबेट है ही नहीं। एबीवीपी के गुंडे कॉमन स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, यही बात है। और जो आप ये नहीं दिखा रहे हैं, ऊपर सीधा आरोप है कि लेफ्ट विंग लगा रहे हैं कि एबीवीपी के गुंडे सीधा तौर पे बोल रहे हैं। ये लोग होते हैं जो आज हम लोग जिस मैटर में हम लोग बात कर रहे हैं वो नहीं जाके हम लोग दूसरे और कोई ऐसे मुद्दे उठा लिए जो ये लोगों के पास 3-4 मुद्दे गिने चुने होते हैं, बस उसी को लेके ये लोग बात करते रहते हैं। हम लोगों ने जो किया, हम लोग वायलेंस का तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे नहीं इस चीज का। और ये जो नॉनवेज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने तो ये जो बोल रहे थे कि अभी नॉनवेज हर कहीं खाते हैं, बलि देते हैं, ये चीज हमारे यहाँ तो कहीं पे नहीं होती कि रामनवमी के दिन आप चिकन खा रहे हो, आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, आप शुद्ध खाना बनाते हो उस दिन, वहाँ पे आप पूरी सब्जी खाते हैं, और वहाँ पे आप नॉनवेज की बात कर रहे हैं कि आप नॉनवेज बन रहा है वहाँ पे और नॉनवेज खाते हैं, बलि लगा रहे हैं। आरोप आप सबके ऊपर था और एफआईआर भी दर्ज हुई है आप सबके। ये चीज तो वो करेंगे ना, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज तो लोग करेंगे ही। सीधा आरोप नॉनवेज। इस देश का जो संविधान है वो कौन क्या खाएगा क्या पहनेगा इसकी
इसकी छूट देता है। ये एबीवीपी के गुंडे ये डिसाइड करेंगे कि हमारा खाना क्या होगा, हम किसके साथ घूमेंगे, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो इससे बात ये इनको हिपोक्रेसी जो है वो सामने आती है। संडे था, मेन्यू में जो था वो बन रहा था और सारे हॉस्टल्स में बना है। एबीवीपी के गुंडे खुद साबरमती हॉस्टल्स पे नॉनवेज खाए हैं हम लोग को मारने पीटने के बाद। तो ये तो पूरी तरह से हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। एबीवीपी का सीधा तौर पर ये कहना है कि जहां ये हवन चल रहा था, जहां पूजा अर्चना हो रही थी, वहां उसके आसपास ना बनाया जाए, इसीलिए मना था। देखिए, इसके पहले टारगेटेड हॉस्टल्स पे अटैक एबीवीपी के द्वारा हुआ है। माही मांडवी पे हुआ है, पेरियार हॉस्टल पे हुआ है, साबरमती पे हुआ है, नर्मदा पे हुआ है। ये उसी कड़ी में और कावेरी हॉस्टल पे हुआ है। ये पूजा पाठ जो है, ठीक है, पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं डाला गया है। हमारे घरों पे पूजा पाठ होती है, हम जानते हैं कैसे उसको रिस्पेक्ट करना है, कोई विघ्न नहीं डाला गया है। लेकिन ये जानबूझकर हर चीज में कम्युनल एजेंडा ढूंढते हैं, हर चीज में अपना कम्युनल एजेंडा ढूंढते हैं, अपना एजेंडा ढूंढते हैं, जो पूरे देश में ये लागू कर रहे हैं। तौर पर एजेंडा बता रहे हैं कि एजेंडा सेट कर रहे हैं आप। अब मैं इस झूठ का क्या आंसर दूं, क्योंकि मैं खुद वहां पे थी, वहां पे मेरे सारे साथी थे। मैंने आपको बताया भी कि हम लोगों के दूसरे वेन्यू में भी प्रोग्राम था, आधे लोग वहां थे, आधे लोग यहाँ थे। मुझे खुद व्रत तोड़ना था मेरा, मुझे अपने हॉस्टल जाना था, लेकिन मुझे उस चीज का मौका नहीं मिला। तो ये कैसे बोल सकते कि साबरमती हॉस्टल में जाकर लोग चिकन खा रहे थे वहां पे, वो भी एबीवीपी के और गुंडे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने तो वहां पे पूजा किया था कि शांति से पीसफुल पूजा कर रहे थे हम लोग की रामनवमी का अवसर है, तो ये चीज तो हम लोगों की बनती है कम से कम।